हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सिंथेटिक इंसुलेशन मटेरियल को कवर किया था। इस वीडियो में हम नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, उनके एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला मटेरियल है बगास। बगास यानी जो शुगर केन का वेस्ट होता है उसे बगास कहा जाता है। जो बगास होता है उसका हम जब प्रोसेस करेंगे, उसे जब हमें उसका एक बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बगास की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लगभग 0.037 वैट पर मीटर केल्विन होती है। जो मटेरियल फॉर्म होता है बगास का, वो एक तो ब्लॉक फॉर्म में हम बना सकते हैं, या फिर बोर्ड्स फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक मोल्डेड बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन जनरली कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में किया जाता है, फूड को स्टोरेज करने में भी यूज़ किया जाता है। और जैसे कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो ये 100% रिसाइकलेबल है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की तरफ ध्यान दें तो ये एक सस्टेनेबल इको फ्रेंडली इंसुलेशन मटेरियल है। इसकी जो थर्मल इंसुलेशन इफ़िशियंसी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। जो बगास की अवेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव इंसुलेशन मटेरियल रोल प्ले करता है। ये बहुत ही लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल होता है। अगर हम डिसएडवांटेज के बारे में अगर बात करते हैं, बगास को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर मोल्ड ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। ये एक फ्लेमेबल मटेरियल भी होता है। इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है। एक पर्टिकुलर लोड तक ही आप इसके अंदर प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो इंसुलेशन मटेरियल है वो है कोकोनट कॉयर। कोकोनट कॉयर बेसिकली एक नेचुरल फाइबर है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दी हस्क ऑफ दी कोकोनट। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू होती है वो लगभग 0.040 वैट पर मीटर केल्विन के लगभग होती है। कोकोनट कॉयर को हम ब्रिक्स, बोर्ड्स या फिर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोकोनट कॉयर एक नेचुरल मटेरियल है, इसलिए ये 100% रिसाइकलेबल मटेरियल होता है। कोकोनट कॉयर को भी हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इन कोल्ड चेन एज वेल एज फॉर स्टोरिंग दी फूड। अगर हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर ध्यान दें तो ये एक इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल इंसुलेशन मटेरियल है जिसकी थर्मल इंसुलेशन एफिशिएंसी भी बहुत ही डिसेंट है, और ये एक लाइट वेट एंड ड्यूरेबल मटेरियल होता है। ये पेस्ट रेजिस्टेंस भी होता है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन कंटेंट होने की वजह से ये नेचुरली रेजिस्ट करता है टू द डिग्रेडेशन ऑफ द कोकोनट कॉयर। अगर हम इसके डिसएडवांटेज के ऊपर ध्यान दें इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि कोकोनट कॉयर की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। इसकी जो लोड बेयरिंग कैपेबिलिटीज़ होती है वो बहुत ही कम होती है, एंड ये बस सूटेबल करता है फॉर एज अ फिलर एज वेल एज सप्लीमेंट्री इंसुलेशन लेयर की तरह। इसके बाद जो मटेरियल है वो है पेपर। पेपर भी हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। पेपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू होती है वो लगभग 0.045 वैट पर मीटर केल्विन होती है। पेपर जो होता है वो शीट फॉर्म या फिर रोल फॉर्म में अवेलेबल होता है, या फिर हम इसे कन्वर्ट करके बॉक्सेस के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल। ये पेपर एज एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो ये भी एक रिसाइकलेबल मटेरियल है। इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है इन फार्मा बॉक्स एज वेल एज इन कोल्ड चेन एप्लीकेशंस, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम पेपर के एडवांटेजेस के ऊपर ध्यान दें तो वो एक इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मटेरियल है जिसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही अच्छी होती है देन दी अदर नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स। इसको हम बॉक्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके हाई लोड मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज के ऊपर ध्यान दें तो पेपर एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है जो कि इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब
कर सकता है। उसके वजह से जो बॉक्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो लूजन होती है, एज वेल एज थर्मल कंडक्टिविटी भी इसके वजह से अफेक्ट होती है। सो इसके लिए हमें एडिशनल चीज़ें यानी जैसे लैमिनेशन या कोटिंग्स करना होता है टू अवॉइड दी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, जिसके वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। सो इसके बाद जो मटेरियल है वो है उल। उल को भी हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उल बेसिकली एक टेक्सटाइल फाइबर है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दी शिप्स। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू होती है वो लगभग 0.040 वैट पर मीटर केल्विन होती है। इसका जो मटेरियल फॉर्म होता है हम इसे रोल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर शीट फॉर्म्स में भी इसे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक रिसाइकलेबल मटेरियल होता है। इसे हम एज अ कोल्ड चेन एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर ध्यान दें तो उल एक एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन मटेरियल होता है, क्योंकि इसका जो नेचुरल क्रीम स्ट्रक्चर होता है वो एयर को ट्रैप करता है, जो कि एक क्रिएट करता है इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द हीट ट्रांसफ़र। उसके बाद जो उल है वो मॉइस्चर रेगुलेटर होता है, यानी उल जो है वो एब्जॉर्ब एज वेल एज रिलीज करता है मॉइस्चर को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। एंड जो उल है वो हाईली ड्यूरेबल एज वेल एज पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उल के अंदर एक लैनोलिन नेचुरल ऑयल होता है जो रिपेल करता है इंसेक्ट्स एंड पेस्ट को। इसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर ध्यान देते हैं तो उल जो मटेरियल होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ही कम होती है, एज वेल एज इसकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ही कम होती है। इसलिए हमें इसे एज अ फिलर या फिर एज अ लाइनर यूज़ करना होता है। इसके बाद जो मटेरियल है वो है कॉटन। कॉटन भी हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू है वो है 0.045 वैट पर मीटर केल्विन। हम इसे एज अ रोल फॉर्म या फिर एज अ शीट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक रिसाइकलेबल मटेरियल होता है, एज वेल एज हम इसे कोल्ड चेन एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइनर्स एज वेल एज अ फिलर मटेरियल, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए हमें एक सपोर्टिंग मीडियम यूज़ करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोरोगेटेड बॉक्स। इस कोरोगेटेड बॉक्स के अंदर हम इस कॉटन को प्लेस करेंगे एज अ लाइनर। कॉटन जो है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है एंड इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल। सो इसके बाद जो मटेरियल है वो है स्ट्रॉ। सो स्ट्रॉ भी हम एज अ इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ होता है कि जो ग्रेन्स को हम जब हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो ड्राइड स्टॉक्स बचता है उससे कहते हैं स्ट्रॉ। सो जो स्ट्रॉ की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो है 0.045 वैट पर मीटर केल्विन। सो स्ट्रॉ को हम प्रोसेस करके एज अ बोर्ड या फिर पैनल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें स्ट्रॉ को डायरेक्टली अगर यूज़ करना है तो उसे हमें एज अ लाइनर यूज़ करना होता है विथ यूजिंग अ कोरोगेटेड बॉक्स, क्योंकि जो स्ट्रॉ होता है उसमें स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती नहीं है। इसलिए हमें एक अनदर मीडियम लेना होता है जिससे हम लाइनर को या फिर जो स्ट्रॉ है उससे हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करना होता है। स्ट्रॉज का अगर बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो होता है मैंगोज़ का जो पैकेजिंग होता है उसके अंदर स्ट्रॉ का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्ट्रॉ एक नेचुरल इंसुलेशन है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर अराउंड द मैंगोज़ एंड प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को, जो कि एक्सिलरेट कर सकता है राइपनिंग और स्पॉइलेज ऑफ द मैंगोज़। इसलिए स्ट्रॉ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इन प्रिवेंटिंग फास्ट राइपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट। सो ये थे मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंसुलेशन मटेरियल्स। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स है या कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।